हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा जुलाई 2019 के ये प्रश्न, एक आध्यात्मिक शब्द का निर्माण किस उपसर्ग की सहायता से हुआ है? तो आध्यात्मिक का संधि विच्छेद होगा अधि प्लस आत्मिक। तो यहाँ पर अधि जो शब्द है तीसरे नंबर में, अधि, ये उपसर्ग का कार्य कर रहा है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है। यानी जो बच्चे छोटे होते हैं वो बोलते हैं, तो उनके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है इसमें? मौलिक विचार। बच्चे अपना मौलिक विचार ही बोलते हैं जो उनके दिमाग में आता है। स्पष्टता होती है बच्चों में, बोलने में आत्मविश्वास भी होता है बच्चों में। शुद्ध उच्चारण जरूरी नहीं है, शुद्ध उच्चारण जरूरी नहीं है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे उच्चारण गलत भी कर सकते हैं। तो तीसरा उत्तर इसका सही है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है समृद्ध भाषिक परिवेश पर, भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर, गलत है। भाषा के कठोर आकलन पर, गलत है। भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। तो समृद्ध भाषिक परिवेश पर। जैसा बच्चों का बोलने वाले जो चारों की होंगी बच्चे की, जिस तरह की भाषा बोलने वाले बच्चे की भाषा का विकास उसी तरह से होगा। तो इसका 137 का सही है, समृद्ध भाषा परिवेश पर। खाली जगह, बच्चे वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करता पड़ता है। तो जो बच्चे लिखने में कठिनाई का सामना करते हैं उनको बोलते हैं हम डिस्ग्राफिया। उस समस्या को क्या बोलते हैं? उस डिसऑर्डर को बोलते हैं डिस्ग्राफिया। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है? पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचना और आचरणों को या नाम याद कराना, ये भी गलत है। विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों का अर्थ जानना, ये भी गलत है। दूसरों के विचारों को शब्दतः दोहराने मात्र की कुशलता का विकास, ये भी गलत है। पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना, पहला उत्तर इसमें सही होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा का शिक्षण का क्या उद्देश्य है? पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। प्रश्न नंबर 140, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक जिसमें वे सरोकार झलकते हैं। तो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक कैसा होना चाहिए? ये विस्तृत होना चाहिए और जिसमें समाज के सरोकार झलकें, ऐसा होना चाहिए। तो इसका उत्तर तीसरा सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भाषा और बोली में आंशिक संबंध नहीं होता, अंतर नहीं होता, अंतर होता है, आंशिक संबंध होता है। तो भाषा और बोली में क्या होता है? भाषा और बोली में संबंध तो होता है, लेकिन बोली की जो है वो स्क्रिप्ट नहीं होती, जबकि भाषा की स्क्रिप्ट होती है। तो इसका सही उत्तर होगा दो, अंतर नहीं होता। यानी वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, केवल उनसे उच्चारण पर ही अंतर होता है। बहुभाषिकता हमारी भी है और हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग भी है। तो बहुभाषिकता हमारे लिए पहचान भी है और हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। तो चारों तरफ तो इसका सही होगा चौथा। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे के अंदर आता है। विद्यालयी, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, भौगोलिक। तो इसमें सही उत्तर होगा संज्ञानात्मक। जो बच्चा संज्ञानात्मक, बच्चे का ज्ञान कितना है और उसके स्तर से उससे बात की जाए तो वह अच्छी तरह बात कर सकता है। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं, यह कथन है पूर्णतः सत्य, भ्रामक है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ये पूर्णतः सत्य है। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं, तो ये सत्य है। भाषा में आकलन का अर्थ है, भाषा में आकलन का अर्थ है साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन, भाषा व्याकरण का आकलन, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, अलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन। तो इसका सही उत्तर होगा 3, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। भाषा में आकलन का मतलब है भाषा प्रयोग की, यानी बच्चा किस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहा है इसका आकलन करना, ना कि भाषा की व्याकरण या अलंकारिक या साहित्यिक के बारे में जानकारी करना। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? सुंदर लेखन, व्याकरण ज्ञान, शुद्ध वर्तनी, विचार तत्व। तो इसमें शुद्ध वर्तनी सही होगा। विचार तत्व सॉरी, बच्चों को अगर ध्यान देना है तो शुद्ध वर्तनी पर भी ध्यान नहीं देना है। हमें देखना है कॉपी चेक करते हुए या किसी भी चीज़ को आकलन करते हुए कि बच्चे का विचार तत्व क्या है, बच्चा लिख क्या रहा है,
इस चीज़ को ध्यान रखना है। सुंदर लेखन पर भी ध्यान नहीं देना है, व्याकरण ज्ञान पर भी नहीं देना है, शुद्ध वर्तनी पर ध्यान नहीं देना है। तो विचार तत्व पे हमें विशेष ध्यान देना है। चौथा उत्तर इसका सही होगा। बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता। भाषा नियमों में विस्तार को, भाषा अनुकरण करने को, भाषा समृद्ध भाषा परिवेश को, भाषा नियमों में परिवर्तन को। तो ये भाषा अनुकरण करने को, भाषा अनुकरण करने को ये महत्व नहीं देता। बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता, यानी इसमें भाषा इक्विशेशन हो रही है, अर्जन हो रहा है, अनुकरण नहीं हो रहा है, अर्जन हो रहा है, इसलिए इसमें भाषा अनुकरण वाला गलत होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास है, कठिन साधन साध्य संभव नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साध्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास साध्य है। LSRW सुबोपॉली सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना, इनका कौशल साध्य विकास जो है साध्य है, यानी कर सकते हैं इनको प्राथमिक स्तर पर। इसका मतलब ये है प्राथमिक स्तर पर शब्दों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। यानी मौखिक अभिव्यक्ति को किस तरह, कहानी सुनकर शब्द तक लिखना, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना, कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना, कहानी सुनकर चित्र बनाना। तो इसका सही उत्तर होगा 2, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। अगर बच्चे को कहानी सुनाई जाए फिर उसको कहा जाए कि वो अपनी भाषा में से व्यक्त करो, तो इससे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, रोशनी को समझाएंगे गलत है, मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे, मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगी। तो इसका सही उत्तर होगा 1, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगी। तो अगर बहुभाषी कक्षा है तो हमें हर बच्चे की मातृभाषा यानी L1 को हमें बढ़ावा देना है और उसको स्वीकार भी करना है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो CTET 2016 में पूछे गए। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी होंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।